हेलो दोस्तों, मैं संजय देवर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी कि रक्त समूह के बारे में। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आप देखिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि खोजकर्ता की ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे, साथ में एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, RH फैक्टर्स क्या है, और साथ में संभावित ब्लड ग्रुप्स क्या है। संभावित ब्लड ग्रुप्स कहने का मतलब ये है कि यदि किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष का विवाह बी ब्लड ग्रुप वाले महिला से यदि कर दिया जाता है तो उनमें से आने वाले जो बच्चे हैं उनमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है, और यदि वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है ब्लड ग्रुप, हम लोग पहले पढ़ें। तो पहले क्या होता था, पहले लोगों का जैसे कि मान के चलो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो एक्सीडेंट जब हो जाता था तो उसके बॉडी से यदि ब्लड बह गया, बाहर चला गया, तब उस कंडीशन में उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ठीक है, कब तक? 1902 से पहले की बात है। 1900 से पहले की बात ही आप समझ लीजिए। तब उस कंडीशन में ऐसा हुआ करता था। बाद में देखें कि एक व्यक्ति का ब्लड जो है वो रेड कलर है, दूसरे व्यक्ति का भी ब्लड रेड कलर है, तो क्यों ना अगर एक व्यक्ति के बॉडी में ब्लड की कमी हो गई, रक्त की कमी हो गई, तो दूसरे व्यक्ति का ब्लड उसमें चढ़ा दिया जाए, ये सोचा करते थे। और वैसा चढ़ा भी दिए। पहले तो ब्लड नहीं मिलता था तो डेथ हो जाती थी। बाद में फिर क्या किया गया, ब्लड दोनों का है, अगर दोनों के दोनों, यदि ये भी ह्यूमन है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, तो मनुष्य में चढ़ा दिया जाए तो बच सकता है, ये सोचे। और जब ऐसे ब्लड को डोनेट कर दिया जाता था और एक रिसीव कर लिया जाता था के द्वारा, यानी कि ब्लड चढ़ा दिया जाता था एक के बॉडी में, तब भी वो नहीं बच पाता था। तो समझ नहीं आता था कि ये रीज़न क्या है, आखिर लोचा क्या है। तब उसके बाद क्या हुआ, कार्ल स्टेनर आए 1902 में। 1902 की बात है। तब इन्होंने क्या किया, 1902 में इन्होंने ब्लड को देखा। देखिए इससे पहले हमने ब्लड के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ रखा है कि ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपके बेल आइकन पर यहाँ आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप देख सकते हैं जा करके, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद। चलिए ठीक है, तो देखिए तो कार्ल स्टेनर कब आए, 1902 में। तो 1902 में कार्ल स्टेनर ने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई ब्लड जो है, ठीक है, ब्लड, तो ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं। ब्लड के मुख्य दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका। यानी कि प्लाज्मा कहने का मतलब, प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही कहेंगे, रक्त कणिका जिसको इंग्लिश में आप ब्लड कार्पल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड कार्पल्स में जैसे कि हमने पढ़ रखा है, हमारा जो ब्लड होता है ना, तो ये मान के चलो हमारा ब्लड है, तो इस ब्लड में क्या पाए जाते हैं, तीन टाइप्स के कणिकाएं पाई जाती हैं, तीन टाइप के कार्पल्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, जिसमें केंद्रिका नहीं होती है, यहाँ केंद्रक पाया जाता है। और एक होता है वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसमें होती है केंद्रिका, यानी कि केंद्रक भी होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस होता है, और पाई जाती है ऐसे, क्या पाई जाती है, प्लेटलेट। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हुआ करता था। ये सब वाइट ब्लड कार्पल्स है। ये हो गया हमारा RBC, दूसरे को कहते थे WBC, और थर्ड को कहते थे हम लोग प्लेटलेट। ठीक है, तो इसको कहा जाता था प्लेटलेट। तो ये हमारे तीन पार्ट्स हुआ करते थे। तब कार्ल स्टेनर ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि भाई ये जो लाल रक्त कणिका है, कौन सा, ये वाला लाल रक्त कणिका, ये RBC। तो ये जो RBC है, इस RBC में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन। इसकी सतह पर, ठीक है, इसकी सतह पर क्या पाई जाती थी, ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता था। ऐसे ये ग्लाइकोप्रोटीन है, उसकी सतह पर पाई जाती है, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे पाई जाते थे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता था, ये दो टाइप्स के होते थे। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के हुआ करते थे। एक को कहा जाता था कैपिटल A और दूसरे को कहा जाता है कैपिटल B। तो एक ह्यूमन के बॉडी में या तो वो कैपिटल A ही पाया जाता है या कैपिटल B पाया जाता है, और कुछ कुछ के में कैपिटल A और कैपिटल B दोनों साथ में ही पाई जाती है। ठीक है, ये था। और इसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड ग्रुप को निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जिसके बॉडी में एंटीजन, यानी कि आपका प्रतिजन कहा जाए, जिसके बॉडी में प्रतिजन जो है या एंटीजन जिसको कहते हो, ये A पाया जाता है, तो उसके बॉडी में A ब्लड ग्रुप होता है। जिसके लाल रक्त कणिका, जिसके RBC में एंटीजन जो है B पाई जाती है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो B हो जाता है। जिसके में दोनों पाए जाते हैं A और B, उसको कह दिया जाता है AB ब्लड ग्रुप। और जिसके में ये दोनों नहीं पाया जाता है, यानी कि दोनों के दोनों नहीं पाए जा रहे हैं। देखो अगर मैं इसको A मान लूँ, ये ब्लैक वाला, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करिए।
ये छोटा सा है, आरबीसी है, ये हमारा क्या है, आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी में इसमें पाया जा रहा है आपका ब्लड ग्रुप, अगर इसमें देखें तो इसमें पाया जा रहा है एंटीजन ए। ये क्या पाया जा रहा है, एंटीजन ए। तो एंटीजन ए जब पाया जा रहा है तो जब इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और यदि दूसरा है जिसके में एंटीजन बी पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई, ये भी आरबीसी ही है, ये भी क्या है, आरबीसी ही है, आरबीसी है। अब इस आरबीसी में क्या पाया जाता है, इस आरबीसी में पाया जा रहा है ये एंटीजन बी। क्या पाया जा रहा है, एंटीजन बी। तब इसको कहेंगे ब्लड ग्रुप कौन सा, बी कहेंगे। और यदि एक और है जिस ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, इस आरबीसी में एंटीजन ए भी पाया जाता है, एंटीजन बी भी पाई जाती है। क्या पाया जाता है, एंटीजन ए भी पाया जाएगा और एंटीजन बी भी पाई जाएगी, है ना। ये एंटीजन बी दिख रहा है आपको, तो एंटीजन बी पाया जा रहा है और साथ ही साथ एंटीजन ए भी है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तब इसको क्या कहा जाता है, इस ब्लड ग्रुप वाले को कहेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। और एक और ऐसा भी है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ये आरबीसी है, इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है, तब इसको कहेंगे ओ ब्लड ग्रुप। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ह्यूमन के बॉडी में तो ब्लड तो है, तो ब्लड में क्या सिर्फ ब्लड कार्पल्स ही होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें प्लाज्मा भी होती है। तो प्लाज्मा जो पाई जाती है तो उसमें क्या है, उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी यानी कि प्रतिबॉडी भी पाई जाती है। प्रतिबॉडी ये भी सेम ए और बी होता है। सेम ए और बी मतलब यानी कि इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, बट इसको स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये दो टाइप्स के ये भी होते हैं। और ये क्या होता है, ये जस्ट उसके अपोजिट पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये ब्लड ग्रुप यदि किसी के बॉडी में, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी के बॉडी में देखिए ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एंटीजन जो है यदि ए पाई जा रही है तो ये जस्ट उसके विपरीत पाया जाता है प्लाज्मा में। ठीक है, देखिए एक्चुअल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है, कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति में एक पॉजिटिव गुण भी होता है, एक नेगेटिव गुण भी होता है, दोनों के दोनों होते हैं। तो दोनों के दोनों गुण होते हैं, क्योंकि भगवान जब किसी को बनाता है तो अच्छा ही अच्छा उसके अंदर तो भर नहीं देता है, क्योंकि अच्छे अगर उसके अंदर भर दे तो हो सकता है उसको लोगों की नज़र लग जाए। और पूरी तरह से कोई इंसान बुरा भी नहीं होता है, तो बुरा भी नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर में थोड़ी बहुत अच्छाई होती ही होती है। तो उसी तरह से क्या है, जिसमें एंटीजन ए होगा उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है, और जिसमें एंटीजन बी होता है उसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यदि इसमें एंटीजन ए है तब इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। और यहीं पे जहाँ जिसमें एंटीजन बी है उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। जिसमें हमारा क्या है, ए भी है, ए और बी दोनों हैं, तो इसमें एंटीजन ना ही ए पाया जाएगा ना ही बी पाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक, और जिसमें जो है एंटीजन कुछ भी नहीं, देखो एंटीजन क्या है, कुछ है क्या इसमें, कुछ नहीं है, इसीलिए तो इसको जीरो समझ लो आप, ओ ब्लड ग्रुप बोल रहे हैं मतलब जीरो समझ लो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं पाया जा रहा है एंटीजन, तब इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो दोनों पाई जाती है, ए और बी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ब्लड ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप को दो फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एबीओ फैमिली, ठीक है, और दूसरा होता है आरएच फैमिली। एबीओ फैमिली क्या है, एबीओ फैमिली आपको बताता है कि ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, बी है या ए बी है या ओ है, ये सिर्फ इतना ही बताता है। जबकि आरएच फैक्टर क्या बताता है कि आपके बॉडी में जो ए है, बी है और ए बी है ब्लड ग्रुप या ओ है तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बताने का काम करता है आरएच फैमिली। ठीक है, आरएच फैक्टर सब कर सकते हो। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप में एबीओ फैमिली को। एबीओ फैमिली को आप देखिए, ब्लड ग्रुप में बोला कि आपके आरबीसी में जो एंटीजन पाया जाएगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो एंटीजन यदि आपके बॉडी में ए पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंटीजन को मैं बताया कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो यदि आपके बॉडी में एंटीजन ए पाया जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। एंटीजन यदि बी पाया जाता है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। यदि आपके बॉडी में एंटीजन, आपके बॉडी मतलब आपके ये जो लाल रक्त कणिका है आरबीसी है, इसमें यदि एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाए, ये ए हो गए ये बी हो गए, दोनों पाया जाए, ए और बी दोनों पाया जाता है, तब आपका ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हो जाता है।
यदि आपके बॉडी में जो पाया गया आरबीसी है उसमें किसी प्रकार का कोई भी क्या है एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया गया, तब हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एंटीजन हमारे बॉडी में पाया जाता है उसके जस्ट अपोजिट एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी में। जो एंटीजन होता है उसके जस्ट अपोजिट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है, तो यदि हमारे बॉडी में एंटीजन ए है, आप खुद बताइए, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा जी, ए का अपोजिट होगा बी। तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी, बी। इसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, मैं बताया स्मॉल से प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा तो स्मॉल से कर दिए ये, तो क्या पाया जाएगा, यदि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज जो मिलेगा वो बी मिलेगा। यदि आपके बॉडी में बी जो है एंटीजन पाई जाती है तब एंटीबॉडीज जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, ए होगा। यदि आपके बॉडी में ए और बी दोनों है तो इन दोनों का अपोजिट क्या होगा, दोनों का अपोजिट तो कुछ नहीं हो सकता ना, ए और बी ही तो है, तो ए लिखेंगे तभी भी ए आ रहा है, बी लिखेंगे तभी भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी। कब, जब एंटीजन आपके बॉडी में ए और बी दोनों है। यदि आपके आरबीसी में एंटीजन ए बी पाई जाती है, एंटीजन ए और बी पाई जाती है, उस कंडीशन में आपके बॉडी में जो है एंटीबॉडीज जो है वो कोई भी नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे एंटीजन कुछ भी नहीं पाया जाएगा, इस टाइप का है, तब उस कंडीशन में क्या है, एंटीबॉडीज जो मिलेगी वो क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज जो होगी वो ए और बी दोनों पाई जाएगी। बात फिर से समझिए एक बार, देखिए, यदि हमारे बॉडी में जो प्रतिजन पाया जाता है, जो एंटीजन पाया जाता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके बॉडी में एंटीजन ए पाई जाती है, बी है तो बी पाई जाती है, और ए बी दोनों हैं, यानी कि एंटीजन ए बी दोनों हैं, तब आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। यदि एंटीजन कुछ भी नहीं पाया जाता आपके बॉडी में, उस कंडीशन में क्या पाया जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यदि यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि एंटीजन जो है, जो एंटीजन आपके बॉडी में है, जो आपका ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडीज जस्ट उसके अपोजिट होगा। तो ए है यदि एंटीजन, तब एंटीबॉडीज क्या होगा, बी पाई जाएगी। यदि आपके बॉडी में जो पाए जाने वाला एंटीजन है वो बी है, तो आपके बॉडी में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो ए होगा। ठीक है, यदि आपके बॉडी में पाए जाने वाला प्रतिजन यानी कि एंटीजन बी है, तब आपके बॉडी में एंटीबॉडीज जो मिलेगी वो इसका अपोजिट यानी ए पाया जाएगा। यदि ए बी दोनों है तो दोनों का अपोजिट तो और कुछ है ही नहीं, तब क्या है, कुछ भी नहीं पाया जाएगा, कुछ भी नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडीज खाली होगा। और यदि आपके बॉडी में एंटीजन जो है कुछ भी नहीं पाया जा रहा है, अब एंटीबॉडीज दोनों पाई जा रही है, तो इन दोनों के अपोजिट क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं है, इन दोनों को छोड़ के अपोजिट कुछ है, कुछ नहीं, तो हमारा कुछ भी नहीं पाया जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं रिसीवर और दाता। रिसीवर और दाता यानी कि ब्लड ग्राही और ब्लड दाता। ब्लड ग्राही यानी कि ब्लड लेने वाला, और जो है ब्लड देने वाला दाता। दाता को कहेंगे ब्लड देने वाला, ग्राही को कहेंगे ब्लड लेने वाला। ठीक है, तो रिसीवर और ग्राही यही चीज़ हम लोग देख लें। रिसीवर यानी कि ग्राही, ब्लड लेने वाला, और डोनर मतलब दाता, यानी कि जो ब्लड को लेने वाला होता है उसको कहते हैं रिसीवर यानी कि रक्त ग्राही, और जो ब्लड देने वाला होता है उसको कहते हैं ब्लड डोनर। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन कौन किससे ब्लड ले सकता है। तो पहले बात करते हैं ग्राही लेने वाले की। ए वाला जो ग्रुप है ये किससे अपना ब्लड ले सकता है, किससे ब्लड ले सकता है जब इसके बॉडी में कमी आ जाए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो अपने ही परिवार से, अपनी फैमिली से तो ले ही सकता है, यानी ए से तो ले ही लेगा। ये तो आपको पता भी है कि ए वाले के बॉडी में ए ब्लड ग्रुप है जिसका, उसके बॉडी में ब्लड की कमी हो जाए तो उसको ए दे दें, पता ही है आपको। तो ए वाले तो ए से ले सकते हैं, और देने वाला कौन है, देने वाला ओ है, मैं बोला हूँ। तो ये सर्वदाता कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। इसे क्या कहा जाता है जी, ये सर्वदाता। तो ये सबको दे सकता है। आप ऐसे कर लें, ये भी वो भी जितने भी हैं सब के सब क्या होते हैं, सब लेने वाले ही हैं, कोई भी देने वाला नहीं होता है। देने वाला सिर्फ एक है, और वो कौन है, वो ओ है, वो है ना ऊपर वाला, वही सबको देने वाला है, बाकी सब के सब लेने वाले हैं। यही होता है, ए भी लेने वाला है, वो भी लेने वाला है, सबके सब लेने वाले हैं। तो ए भी लेने वाला है, ग्राही है, सबसे लेने वाला ही है, और देने वाला वो है
तो ओ जो होता है ब्लड ग्रुप, ये सर्वदाता कहलाता है। तो ये सर्वदाता, तो ये सबको दे सकता है। तो जब ये सबको दे सकता है तो क्या ए को नहीं देगा? ए को भी देगा। तो ए को देगा तो क्या नहीं लेगा? जब ऊपर वाला ए को देगा तो क्या नहीं लेने वाला है? वो जब देगा तो लेना तो पड़ेगा ना। तो वो जब देगा तो ए ले लेता है, तो ये इससे भी ले सकता है। बी की अगर हम लोग बात करें तो बी का भी वही होगा, बी अपनी फैमिली से तो ले ही सकता है। साथ में ओ जब सबको दे रहा है तो इसको भी दे देगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? बी जो है ओ से भी ले सकता है, तो ओ से भी ले सकता है। ए भी क्या करेगा? ए भी अपने से ले ही सकता है, ए भी जो है अपने से ले ही सकता है। अब देखो ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इसमें ए और बी है ना, इसमें ए और बी है, प्रतिजन जो ए और बी है, तो जिसमें वो प्रतिजन है वो तो ले ही सकता है, तो ए और बी से तो लेगा ही। साथ में ए भी है तो ए से भी ले सकता है, बी भी है इसमें तो ये बी वाले का भी ले सकता है। और साथ में जब वो सबको दे रहा है तो क्या इसको नहीं देगा? इसको भी देने वाला है, तो ये कहाँ से? इससे भी ले सकता है। और इसी वजह से ये सबसे ब्लड ले सकता है कौन? ए बी ब्लड ग्रुप। तब इसको क्या कहा जाता है? इसको सर्वग्राही कहा जाता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये सबसे ब्लड ले रहा है। क्लियर है? वो क्या करेगा? ओ, अब याद रखें, वो जो है वो सबको देता है, लेता किसी से नहीं है। तो वो जब जो है वो सबको देता है, लेता किसी से नहीं है, बट वो लेगा किससे लेगा? केवल खुद से ही लेगा। वो खुद से मतलब ओ से ही लेगा, बाकी किसी से वो ब्लड लेने वाला नहीं। ठीक है? सर्वदाता देगा सबको, लेकिन लेगा सिर्फ ओ से ही, याद रखेंगे। तो ये तो हो गया ब्लड रिसीवर यानी कि ब्लड ग्राही कि कौन कौन किस किस से ले सकता है। अब देखते हैं कौन कौन किस किस को ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन किस किस को ब्लड दे सकता है, वो चीज़ देखते हैं। अब देखना कैसे पता चलेगा। ये जो एंटीजन है इसको आप याद रखेंगे, एंटीजन को याद रखना ही जरूरी है। तो एंटीजन जो ए है, ए जो है वो ए वाले को दे सकता है कि नहीं दे सकता है? दे सकता है। अब इसमें और ढूंढो किसमें ए है। यहाँ पे दिख रहा है ए और बी में ए, तो ये दे सकता है किसको? ये दे सकता है ना ए वाला, ए और बी को भी दे सकता है, क्योंकि एंटीजन इसमें भी ए है। बी वाले को ऐसी बात करें तो बी जो है बी वाले को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और बी किस में है? इसी में है, ए बी में। एक तो बी इसमें था तो ये दे दिया, और बी किस में? इसी में है, तो ये किसको दे देगा जी? ये दे सकता है किसको? ये दे सकता है ए और ए बी की अगर बात करें तो ए बी तो सर्वग्राही है, जो सबसे लेता है। तो सबसे जो लेता है वो क्या देगा? किसी को नहीं दे सकता है ना। तो ये क्या करता है? जो सबसे लेने वाला ही होता है वो किसी को देता ही नहीं है, वो सिर्फ देगा तो ए और बी को ही देगा, ए और बी को ही देता है। इस बात को याद रखेंगे। और सर्वदाता, नाम से ही सर्वदाता, सबको देने वाला, तो ये क्या कहेगा? ये सभी को देगा, सभी को देता है। ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। बात आ गई होगी समझ में मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार फिर से समझो। देखो किसको दे सकते हैं ब्लड? एक ग्रुप ब्लड वाला जो व्यक्ति है वो अपने ही परिवार यानी ए को तो दे ही सकता है, और साथ में ये भी इसमें देखना है कि ए और किस में है। तो ए बी में था तो ए बी को, यानी ये ए और बी दोनों को दे सकता है। बी की अगर बात करें सेम वैसे ही ले लो, बी बी को दे सकता है, और बी जो है ए बी में भी है तो ये ए बी को भी दे सकता है। और ए बी तो सर्वग्राही है, जो सबसे ले रहा है, और जो सबसे सिर्फ वो मांगने का ही काम कर रहे हैं, वो देगा क्या? नहीं देने वाला है। तो वो सिर्फ नहीं देने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ देगा तो अपने ही फैमिली वालों को देगा, यानी कि ए बी को ही देगा। यही हो गया। अगर हम लोग बात करें सर्वदाता, तो सर्वदाता ही नाम है उसका, सबको देने वाला। ओ जो है वो सबको देता है, तो ये सबको देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। अब देखते हैं आगे, और आगे ये चीज़ समझेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ए बी ओ है, तो ये कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये सब कहाँ से बना, कैसे पता चला हमें ये? तब आपको मैं एक बात बताऊँ, RH फैक्टर जो कहते हैं, RH फैक्टर ये डिसाइड करता है कि आपका ब्लड जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? RH फैक्टर। और इस RH फैक्टर का पता भी लैंडस्टेनर ने लगाया 1940 में। और इससे पहले अगर मैं आपको बात बताऊँ, एबीओ ब्लड ग्रुप फैमिली जब इन्होंने दिया था कि उसने लैंडस्टेनर ने, तब इनको 1930 में, कब है? 1930 में इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब जब नोबेल पुरस्कार मिल ही गए हैं तो ये और अच्छे से उसमें और एकदम डेडिकेशन के साथ काम किए, और काम करने के बाद इन्होंने
आपके जो आरबीसी है, ये जो आरबीसी है, इसमें इन्होंने ये चीज़ तो बता ही दिया था। क्या बताया था कि इसमें एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन कितने, 2 टाइप के एंटीजन पाए जाएंगे बोले थे, या तो किसी किसी के में एंटीजन पाया ही नहीं जाता, ये बोले हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई ये एंटीजन पाया ही जाता है, या तो किसी के में ए पाया जाता है, किसी के में बी पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो पाया ही जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये पाया ही जाएगा। ठीक है, और किसी के में नहीं पाया जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने ये चीज़ देखा कि जो आरबीसी है ना, कौन सा है, आरबीसी, इसी आरबीसी में एक और एंटीजन यानी कि एक और प्रोटीन पाया जाता था, कुछ ऐसा समझ ले हम लोग। तो ये पाया जाता था, कुछ के में पाया जाता है, कुछ के में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इस एंटीजन को इन्होंने कहा आरएच एंटीजन कहा, आरएच एंटीजन इन्होंने इसका नाम दिया। ये आरएच प्रोटीन है जो इसमें पाया जाता है, जिसके हिसाब से अब जिस व्यक्ति में आरएच फैक्टर्स पाए जाते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और जिसके में आरएच फैक्टर नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं नेगेटिव। यदि आपके बॉडी के जो रेड सेल्स हैं इसमें ए एंटीजन तो पाया जाता है। ठीक है, एंटीजन जो है, जो एंटीजन ए है ये पाया गया, ये पाया जाता है, और पता चल रहा है इसमें आरएच नहीं पाए गए, ये आरएच फैक्टर जो है वो नहीं पाया जा रहा है, तो आपका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए नेगेटिव होगा। ठीक है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके बॉडी में एंटीजन ए तो पाया जा रहा है, एंटीजन ए है, ये एंटीजन ए हो गया, एंटीजन पाया गया, लेकिन इसमें जो है एंटीजन ए के साथ साथ आपका क्या भी पाया गया, इसमें पाया गया आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर भी पाया गया। तब ये आरएच फैक्टर भी पाया गया, ए भी पाया गया है, प्लस आरएच फैक्टर भी पाया गया, क्या पाएगा, आरएच फैक्टर। तब इसको कहेंगे पॉजिटिव, यानी कि इसको आप लोग ए पॉजिटिव के नाम से जानते हो। क्लियर है, जिसमें जो एंटीजन पाया जाएगा वो तो होगा उसका ब्लड ग्रुप, यदि उसके साथ साथ उसमें आरएच फैक्टर भी पाया गया तो वो पॉजिटिव, और यदि आरएच फैक्टर नहीं पाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव। जैसे कि किसी के में एंटीजन ए है और आज फिर आरएच फैक्टर नहीं है, तब उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए नेगेटिव होगा। यदि उसमें ए एंटीजन तो पाया गया, साथ साथ आरएच फैक्टर भी पाया जा रहा है, आरएच प्रोटीन भी पाया गया ऐसा, तब वो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। यदि किसी में बी पाया गया, ठीक है, और बी एंटीजन के साथ साथ आरएच फैक्टर भी पाए गए तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। यदि बी ही पाया जा रहा है और आरएच फैक्टर नहीं पाया गया, तब वो क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। ए और बी दोनों एंटीजन हैं और साथ में आरएच फैक्टर भी है, तब वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। और यदि उसके ब्लड में केवल ए बी एंटीजन पाया जा रहा है और आरएच फैक्टर नहीं पाया गया, आरएच एंटीजन नहीं पाया गया, तब ए बी नेगेटिव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब किसी के ब्लड में हो सकता है कोई भी एंटीजन नहीं पाया गया, केवल और केवल आरएच एंटीजन पाया जा रहा है ऐसा, या आरएच एंटीजन पाया गया, तब क्या होगा, तब उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, और पाया गया है तो पॉजिटिव है। ठीक है, और किसी के में कुछ भी नहीं पाएगा, ना ही किसी प्रकार का कोई एंटीजन है और ना ही आरएच फैक्टर है, तब वो क्या हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये आरएच फैक्टर इन्होंने ढूंढा कहाँ, इन्होंने ढूंढा था रिसस नामक एक बंदर की प्रजाति है। कौन सा, रिसस नामक बंदर की प्रजाति है, और इसी में से ये जो आरएच जो दिख रहा है इसी के नाम से रखा गया है। ठीक है, आरएच फैक्टर्स। तो रिसस नामक जो बंदर है जो अफ्रीका में पाया जाता है, कहाँ, अफ्रीका में, उनके ब्लड में जो है लैंड स्टीनर ने जब सर्च किया तो उनके ब्लड के जो आरबीसी हैं उसमें जो है जो संरचना जो प्रोटीन पाई जाती थी वही प्रोटीन जो है मानव जनसंख्या में हमारे इंडिया में अगर बात करें तो 80% लोगों के जो ब्लड जो है उसके कण में जो आरबीसी पाई जाती है ना, जो ब्लड है तो ब्लड के आरबीसी हैं, तो आरबीसी में जो है वो प्रोटीन जो रिसस नामक बंदर के ब्लड के आरबीसी में पाई जाती है वो पाई गई। ठीक है, तब उसका नाम इन्होंने आरएच यानी कि रिसस से ही आरएच फैक्टर रख दिया। ठीक है, तो जिसके में पाई गई वो पॉजिटिव, जिसके में नहीं पाया गया वो नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। आरएच फैक्टर मानव जनसंख्या अगर हम लोग देखें कहाँ पे भाई, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में तो मानव में अगर देखें तो 80% जो जनसंख्या है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, यानी कि उनके ब्लड में जो है आरएच फैक्टर्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो रिसस नामक बंदर के आरबीसी में प्रोटीन पाया गया वो प्रोटीन इनके आरबीसी में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होते हैं। और जिनके में नहीं पाया जाता है
RH फैक्टर्स उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, वो है 20%। 20% जनसंख्या जो है इंडिया में, उनके ब्लड में RBC में RH फैक्टर्स नहीं पाया जाता है। इसी वजह से वो क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है यहाँ तक, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब यदि हम लोग देखें RH फैक्टर के अकॉर्डिंग, RH फैक्टर के अकॉर्डिंग यदि देखें जिनमें RH फैक्टर है वो पॉजिटिव, जिनमें RH फैक्टर नहीं है, यानी कि जिनके ब्लड के RBC में RH फैक्टर है वो हो गए पॉजिटिव, और जिनके ब्लड के RBC में RH फैक्टर्स नहीं है वो क्या हो गए, वो हो गए नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होंगे वो 8 हो जाएंगे। कैसे, देखिए ए ऐसे भी हो सकते हैं ना, ए वाले RBC ऐसे हैं, तो ए RBC में हो सकता है कि भाई ए एंटीजन तो है, ए एंटीजन तो है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये RBC है, एक व्यक्ति है, उसके RBC में एंटीजन ए है लेकिन RH फैक्टर नहीं है, तब ये हमारा हो गया ए नेगेटिव। लेकिन एक ही व्यक्ति तो ऐसा भी हो सकता है जिसके ब्लड के RBC में, याद रखेंगे, जिनके ब्लड के RBC में एक तो एंटीजन ए है, एंटीजन ए है, एंटीजन ए के साथ साथ इसमें RH फैक्टर भी है, ये RH फैक्टर्स भी लगे हुए हैं, ऐसे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये ए तो है ही है एंटीजन और प्लस RH भी है, तो RH है तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये ए पॉजिटिव है। तो ए अगर ए के साथ ऐसा हो सकता है बी के साथ भी ऐसा होगा ना, अगर बी एंटीजन है और उसमें जो है RH फैक्टर नहीं है तो बी नेगेटिव। यदि उस पर बी में बी वाले जो एंटीजन हैं वो उपस्थित हैं और साथ में यदि RH फैक्टर है तो बी पॉजिटिव। तो इसी तरह से कितने हो जाएंगे हमारे पास, ब्लड ग्रुप 8 हो जाएंगे, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारे पास कितने हो गए, कुल टोटल मिला करके 8 ब्लड ग्रुप हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखते हैं क्या ए ब्लड ग्रुप वाला, ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं। यहाँ तो लिख दिए हैं ऐसा रिसीवर होता है, ए बी और ओ के अकॉर्डिंग देखें तो दे सकता है, ले सकता है। लेकिन जब हम लोग पूरी तरह से अगर ऐसे चढ़ा भी दिए जाए, ये जांच तो कर लिए, ये जांच करने के बाद कि भाई सामने वाला ब्लड ग्रुप जो है ए है कि नहीं है। अब मेरा भी ब्लड ग्रुप ए हो गया और सामने वाला का भी ए हो गया, या मेरा बी हो गया, जैसे मेरा बी है, बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव है तो मैं केवल बी पॉजिटिव को ही दे सकता हूँ, बी पॉजिटिव को दे सकता हूँ, उसके अलावा और किसको दे सकता हूँ ये देखेंगे। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि बी जिसका है वो बी वाले को नहीं दे सकता है जब तक कि दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव ना हुआ, ठीक है, तो नहीं दे सकता है। ए वाले ए को नहीं दे सकता है जब का दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव मैच न कर जाए, यानी दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए तब दे सकते हैं, दोनों का नेगेटिव ही हो तभी दे सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ और उसके पहले दे दिए, अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे दिया, यानी ब्लड ग्रुप तो सेम है, ए है, सामने वाला का भी है, या बी है और सामने वाला का भी है, और दोनों ने एक दूसरे को ब्लड दे दिया, ये पता लगाया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और उस कंडीशन में जब दूसरे के बॉडी में ब्लड चढ़ा दिया जाता है तब जो है, तब के कंडीशन में एग्लूटिनेशन की शिकायत आ जाती है। एग्लूटिनेशन मतलब यानी कि उसके ब्लड में जो है RBC जो है वो उसमें चिपचिपा बना जाता है और वो जो है इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे, और व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। तो व्यक्ति मर सकता है यदि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो, ठीक है, एग्लूटिनेशन के कारण, यानी कि ब्लड में चिपचिपा, ब्लड के RBC का थक्का जमने के कारण सब आपस में जुड़ जाएंगे, व्यक्ति मर जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन किसको किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है। तो ये 8 है, याद कैसे करें कि कौन किसको दे सकता है किसको नहीं दे सकता है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ये ट्रिक देख लीजिए। ब्लड में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे कभी भी नहीं छूटने वाला है, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा ये है, कौन सा है, ये ट्रिक है हमारा, इसको पकड़ लूँ, कभी भी कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाए या ऐसा आ जाए, ऐसे में तो छूटेगा ही नहीं, ये तो याद हो ही गया है ना। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में दे दे तब के कंडीशन में आपसे ब्लड ग्रुप नहीं छूटेगा अगर आपको ये ट्रिक आता है। ये ट्रिक कैसे, देखिए, पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होगा वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ही ब्लड देता है, ये देने का है, ये देगा, ये देगा, लिख दे रहा हूँ देगा, इधर एरो का निशान है मतलब ये दे रहा है इसको। तो जब देने की बात आती है तो पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही क्या देगा, ब्लड देगा। एक बात आप ऐसे समझ कर रखिए, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो सजेशन किसको देते हैं, नेगेटिव वाले लोगों को तो सजेशन जाके देते नहीं है, आप लोगों ने देख रखा होगा,
किसी मीटिंग किसी सेमिनार में अगर आप गए हो तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ देखते हैं कि भाई हमारे उस मीटिंग में नेगेटिव लोग मत आ रहे हैं, क्योंकि वो नेगेटिव लोगों को कोई आइडियाज़ जो है आइडियाज़ या कोई सजेशन देना पसंद नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लोग जो हैं कम से कम लोगों को ही, वो चुप ज़्यादा रहते हैं। जो पॉजिटिव हैं अच्छे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो शांत ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों को सजेशन नहीं देते हैं। तो इसी से याद रख लो कि पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड देगा। नेगेटिव वाले लोग क्या करते हैं, जो खुद नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव लोगों को भी जाके सजेशन देते हैं, खुद को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ लेते हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव सब लोगों को क्या करते हैं, जहाँ जो मिल गया उसको सजेशन देने स्टार्ट करते हैं। वो सुने हो अध जल गगरी छलकत जाए वाला, तो वही है जिसमें कम है, यानी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव मिले नेगेटिव मिले सबको देते फिरता है। तो ये ऐसे याद कर सकते हो। अब जब बात लेने की आती है तो नेगेटिव लोग क्या करते हैं, वो सजेशन लेंगे लेकिन पॉजिटिव लोगों से नहीं लेते हैं। उनको ये लगता है कि मैं पॉजिटिव लोगों के पास जाऊंगा तो उसके पास कुछ ज़्यादा ही बुद्धि है, वो मेरा यूज़ कर लेगा, इस डर में वो सजेशन उसका लेता नहीं है। ठीक है, उसको ये लगता है कि ये सामने वाला जो बंदा है वो मेरा फ़ायदा उठा लेगा, तो वो क्या करता है, वो निगेटिव लोगों से ही सजेशन लेना पसंद करता है। जबकि पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव लोग जो होते हैं, ये जो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोगों को पता होता है कि नॉलेज जो है ना, चाहे जैसे वो सोना जो है वो नाले में क्यों ना गिरा रहे, यदि नाले में भी गिरा है तो उसकी वैल्यू जो है वहाँ से उठा लेने से कम नहीं हो जाती है। तो ये जो है पॉजिटिव लोग हैं ये सोचते हैं ऐसा और उनमें ये थिंकिंग होती है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, नेगेटिव लोगों से भी सजेशन लेते हैं, पॉजिटिव लोगों से भी सजेशन लेते हैं और अप्लाई करते हैं अपने मन से। सजेशन लेते हैं लेकिन बनाते और करते अपने मन से। तो वही है, पॉजिटिव लोग देंगे किसको सजेशन, पॉजिटिव लोगों को, और नेगेटिव लोग वही जल गगरी छलकत जाए वाला, तो सब लोगों को वो देते फिरता है। तो ये पॉजिटिव को भी देगा नेगेटिव को भी देगा। अगर हम लोग ये बात कर लें कि लेगा किस किस से, ये लेने वाला है, ये लेगा वाला है, लेगा किससे, नेगेटिव लेगा सजेशन नेगेटिव लोगों से। पॉजिटिव किससे लेगा, पॉजिटिव को पता है कि नॉलेज जो है वो कैसा भी हो, नॉलेज होता है आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं काम आएगा, तो वो नेगेटिव लोगों से भी नॉलेज लेता है, प्राप्त कर लेता है और पॉजिटिव लोगों से भी प्राप्त कर लेता है। अब अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको पूरा ब्लड कौन किससे लेगा कैसे लेगा सब कुछ पता हो जाएगा। अब मैं वो आपको बताता हूँ कैसे। देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ है, अब ब्लड ग्रुप मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, ए ब्लड ग्रुप देता किस किस को है, देगा किसको किसको, ब्लड ग्रुप ये दे सकता है किसको किसको, ये देगा ए को देगा अपने फैमिली वालों को तो देगा ही देगा। ठीक है, ये देता है ए बी को, ये एरो इधर है तो ये देगा, आप याद रखेंगे। तो ए को तो देता ही है, साथ में देता है ए और बी को, क्योंकि उसके में भी क्या पाया जाता है, एंटीजन ए पाया जाता है ना। ये देखो ये पाया गया, ये देगा किसको, देता किसको है बोलो, ए और ए बी को। क्यों दिया, क्योंकि ए बी इसमें भी है तो ये दे दिया ऐसा। ठीक है, और लेता किससे है भाई, ये लेगा किससे, ए वाला लेगा किससे, एक तो खुद के परिवार से लेगा, ए से लेगा, और किससे लेता है, और उससे लेता है जो सबको देता है, उससे लेता है, उससे वो, तो ओ से भी ले लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो समझना, अब यदि मैं इसी को ए पॉजिटिव बना दूँ, ए पॉजिटिव मैं बोला हूँ, पॉजिटिव लोग जो हैं वो पॉजिटिव लोगों को ही सजेशन देना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये देगा किसको, सिर्फ ये उसी को देगा जो पॉजिटिव होगा, ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। याद रखेंगे हमेशा, ए पॉजिटिव सिर्फ ए पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड देगा, जो पॉजिटिव वाले हैं उसको देगा। आप सोचोगे कि ए नेगेटिव होगा तो ए पॉजिटिव दे देगा, नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है, कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और लेगा किससे, ये तो मैं बोला था जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो तो भाई उनको पता है ना नॉलेज क्या होती है। नॉलेज एक गोल्ड के समान है, जो नाले में भी गिर जाए तो भी उसकी वैल्यूज कम नहीं होती है, तो इनको पता है। तो ये पॉजिटिव से भी ले लेते हैं, नेगेटिव से भी ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, ए से लेगा तो ए पॉजिटिव से भी लेगा, ए नेगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड, ए नेगेटिव हो तो नेगेटिव लोग क्या करते हैं, ये सजेशन देते फिरते हैं। बोलो पॉजिटिव को भी देते हैं, नेगेटिव को भी देते हैं। तो उसी से याद रख लो, ये ए को तो देता ही, इसी से याद हो गया ना, ए से तो ए को देगा, लेकिन एक पॉजिटिव को भी देगा, ए नेगेटिव को भी देगा और साथ में ए बी जो पॉजिटिव उसको भी देगा, ए बी जो नेगेटिव है उसको भी देगा। ये अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, ए बी नेगेटिव को भी ये देगा।
क्लियर है यहाँ तक? अगर हम लोग बात करें ये लेगा किससे, तो नेगेटिव लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं पॉजिटिव वाले से लिया, ठीक है, पॉजिटिव वाले से सजेशन लिया तो क्या पता वो ऐसा सजेशन दे दे कि मैं वो करूं तो ये मेरा यूज़ कर ले और मेरा फ़ायदा उठा करके अपना आगे निकल ले। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव लोगों से लेते नहीं सजेशन। तो ये सिर्फ लेगा किससे, लेगा तो ए से और ओ से, यहाँ से पता चला नहीं और ओ से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लेगा ए नेगेटिव ओ नेगेटिव से। बात आ रही है समझ में? देता किसको है, जब नेगेटिव हो गया तो ए नेगेटिव ए पॉजिटिव दोनों को देगा, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दोनों को देगा। लेगा किससे, लेकिन केवल नेगेटिव लोगों से ही लेगा। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का ही ब्लड जो है ए नेगेटिव वाले में चढ़ाया जा सकता है। ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव वाले का ही ब्लड ए नेगेटिव वाले में चढ़ाया जा सकता है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए का खेल खत्म। ए अगर ऐसा पूछा गया ए ब्लड ग्रुप किस किस को डोनेट किया जा सकता है, ए ब्लड ग्रुप किस किस को दिया जा सकता है, तो आप बताओगे ए और ए बी को, ठीक है। और ए वाले को किसका ब्लड ए ग्रुप वाले को चढ़ाया जा सकता है, ए और ओ। लेकिन वहीं भी क्वेश्चन आ गया ए पॉजिटिव, तो वो सिर्फ देगा ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। और लेगा किससे, तो ये सबसे लेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, लेकिन वो दोनों ए और ओ होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ बी का। तो बी का अगर ए आपको समझ में आ गया तो बी का खेल भी आपको समझ में आ गया होगा। बी में क्या होगा, सेकेंड देखो, यदि बी है तो बी वाले जब देते हैं तो ये किसको देगा ब्लड, बी को देगा, अपने परिवार वालों को नहीं देगा क्या, अपने ही सामान को तो देगा ना। और ये दे सकता है, किसको दे सकता है, ए बी को देगा, क्योंकि उसमें भी बी आता है, इसमें बी आता है, ए बी को देगा, ठीक है। ये होगा, ये देगा। और लेगा किससे, ये लेगा अपने वाले फैमिली वाले से लेगा, और जो सर्वदाता है उससे तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो सबको देता है, इसको भी देगा तो क्या नहीं लेगा, तो ले लेगा। तो ये इससे भी ले लिया। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर। अब देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का गेम इसमें लगाएं, अगर बी हो गया हमारा पॉजिटिव, तब ये किसको देगा, तो ये देगा सिर्फ पॉजिटिव लोगों को देता है ना, पॉजिटिव लोग, तो बी पॉजिटिव को देगा और ए बी पॉजिटिव को देगा। आ रहा है समझ में? और लेगा किससे, तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव लोग होते क्या हैं, समझदार हैं भैया, ले लेंगे ये। तो किससे लेगा, बी पॉजिटिव से भी लेगा, बी नेगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा, ठीक है। तो ये इधर देने वाला है और ये इधर लेने वाला है, मतलब इधर से लेगा। बोलो आया समझ में? आ गया? तो ये हो गया हमारा नॉर्मल वाला कंडीशन, ये सेकंड था जो पॉजिटिव था। थर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ नेगेटिव वाला, थर्ड में बता रहा हूँ नेगेटिव वाला, ठीक है। ध्यान से बने रहिए, कुछ नहीं छूटने वाला है आपका। देख लो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बी नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव लोग क्या होते हैं, सबको ज्ञान देते फिरते हैं। तो ये क्या करेगा, बी पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा, ठीक है। लेकिन लेगा किससे, नेगेटिव लोग डरते तो बहुत हैं, तो लेंगे किससे, जो केवल नेगेटिव होगा। कौन सा, बी नेगेटिव से लेगा, बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव से। आया समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक के बिना मत जाना, बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सर्वदाता और सर्वग्राही। तो वास्तविक में कौन सर्वग्राही है और कौन सर्वदाता है वो अब देखते हैं, क्योंकि ओ तो बोल दिए, लेकिन ओ पॉजिटिव और नेगेटिव बोल देते तो क्या करें, तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। उसी को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस साइड को मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है, तभी आगे बढ़ाएंगे। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। अब देखिए ओ सर्वदाता, इसमें अब चलते हैं। तो सर्वदाता है, देगा सबको, क्योंकि सर्वदाता है। तो ए को भी देगा, ये बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, और खुद को नहीं देगा क्या, देगा ना। लेकिन लेता किससे है भाई, जो सबको देता है वो लेता सभी से नहीं है, केवल खुद से ही लेता है ये। तो खुद से ही लेगा, ओ से लेगा, ठीक है। तो ये पता चल गया, ये देने वाला देगा और ये लेगा इसी से। क्लियर है? ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में क्या हो सकता है, ओ पॉजिटिव हो गया, अब ये किसको देगा भाई, अब ये देगा किसको, देख लो देगा।
तो पॉजिटिव लोग सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही सजेशन देते हैं, पॉजिटिव लोगों को ही वो ब्लड देते हैं, याद रखेंगे। तो ए पॉजिटिव को देगा, बी पॉजिटिव को देगा, ए भी पॉजिटिव को देगा और ओ पॉजिटिव को ही देगा। लेगा किससे? ये लेगा ये दोनों से। कौन से दोनों? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड केस क्या आ जाएगा? अगर ओ जो है नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव लोग क्या करते हैं? देते तो सबको है ना, चाहे पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। हर जगह होशियारी चलता है इन लोगों का। तो वही है, ये क्या करेगा? नेगेटिव लोग, नेगेटिव क्या हो करेगा? ठीक है, बुरा मत मानिएगा अगर किसी का ओ नेगेटिव है तो। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आए इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव यानी कि ये क्या करेगा? ये ए नेगेटिव को भी देगा, ए पॉजिटिव को भी देगा, बी नेगेटिव को भी देगा, बी पॉजिटिव को भी देगा, ए बी नेगेटिव को भी देगा, ए बी पॉजिटिव को भी देगा, ओ नेगेटिव को भी देगा और ओ पॉजिटिव को भी देगा। ठीक है, क्योंकि सबको देता है ना जी, सबको देता है। नेगेटिव सबको देगा। और लेगा किससे? केवल और केवल नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव केवल नेगेटिव से ही लेता है। ठीक है, तो देता ये है, देगा ऐसा, और ये लेगा। बात आई समझ में? आ गया ना? ठीक, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है अब आप समझिएगा। ये दे किसको रहा है? सिर्फ पॉजिटिव को, और ये पॉजिटिव नेगेटिव सबको दे रहा है। तो अब ध्यान से देखो, ये तो सिर्फ दे रहा है पॉजिटिव लोगों को, ये दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। तो ओरिजिनल वास्तविक में सर्वदाता हुआ कौन? सर्वदाता, सर्वदाता आपका हो गया वो नेगेटिव। अब नहीं कहेंगे आप, अगर प्रश्न आया कि भाई ए बी और ओ में कौन सर्वदाता है, तब तो आप ओ लगा दोगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ए बी दिया है और उसके बाद ऑप्शन में 2 ठम दे दिए है ओ और 1 ठम दिए ओ नेगेटिव। अब किसको लगाओगे? ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव दे दे, तब क्या करोगे? ओ नेगेटिव लगाना है। आया बात समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब ये तो हो गया सर्वदाता के बारे में। सर्वग्राही में चलते हैं। सर्वग्राही यानी कि ए और बी। तो ये आप बना सकते हैं यार, बहुत ही ईजी है। क्या करें? ए बी क्या करेगा? देखो ए बी देता किसको है? सिर्फ ए और बी को देगा, क्योंकि खुद को ही देगा या दूसरों को देगा तो नहीं। लेने वाले क्या देंगे? किसी को। और लेंगे किससे? लेंगे किससे? सबसे लेते हैं ना, सबसे लेते हैं, सबसे। ठीक है, ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, ए बी से भी लेगा। यही कर रहे हैं ना कि सर्वग्राही सबसे लेगा। लेकिन अब ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाए। यहाँ मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा जगह जो है छोटा हो जा रहा है ना, तो ये वाला पेन यूज़ कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस देखो। अगर ये हो गया ए बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लोग क्या करते हैं? देते तो सिर्फ पॉजिटिव को है, तो ए बी पॉजिटिव को ही देगा, नेगेटिव को तो ये देने वाला नहीं है। और लेते किससे हैं? सबसे लेते हैं। तो ए पॉजिटिव से भी लेगा और ए नेगेटिव से भी लेगा, बी पॉजिटिव से भी लेगा और बी नेगेटिव से भी लेगा, ए बी पॉजिटिव से भी लेगा और ए बी नेगेटिव से भी लेगा, ओ पॉजिटिव से भी लेगा और ओ नेगेटिव से भी लेगा। बात आई समझ में? पॉजिटिव लोग ले लेते हैं सबसे, क्योंकि उनको पता है कि जो ज्ञान है वो भाई सोना है, कीमत कम नहीं बना रहा, पॉजिटिव ले लेने वाला है। तो वास्तविक में आपका सर्वग्राही अगर देखें तो ए बी पॉजिटिव है, ये है सर्वग्राही, ये सर्वग्राही है, ये सर्वग्राही। क्यों? क्योंकि सबसे ले रहा है ना। सर्वग्राही कौन हुआ? यही हुआ ना। अब नेगेटिव की तरफ आओ, नेगेटिव की तरफ आओ। नेगेटिव क्या करेगा? ए बी नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव क्या करेगा? ये करेगा, नेगेटिव है। अब ये देता तो सबको है, देता सबको है, तो कौन कौन को देगा? ये दे देगा आपका, देखो ए बी को देगा ना खाली, ए बी को सबको बोल रहा हूँ, मतलब ए बी पॉजिटिव को भी देगा और ए बी नेगेटिव को भी देगा। ये और लेगा किससे? नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव से ही लेगा, सिर्फ नेगेटिव से लेगा। ए नेगेटिव से लेगा, बी नेगेटिव से लेगा, ए बी नेगेटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा। बोलो आया समझ में? इससे बेहतर क्लास नहीं मिलने वाला है आपको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, आज बिल्कुल लाइक करना है। क्या हो गया तो फिर? अब ये सर्वग्राही नहीं है, ये सर्वग्राही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ए बी माइनस सर्वग्राही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव लोगों से ही ले रहा है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले से ही ये ब्लड को ले रहा है।
बाकी पॉजिटिव से नहीं ले रहा है, जबकि ये ले रहा था सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव। और अगर बात करूं सर्वदाता तो ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव सर्वदाता, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही। ठीक है, इनमें कभी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। और ये आप एक बार प्रैक्टिस करिए, कॉपी पेन उठाइए, प्रैक्टिस करिए, आएगा और अच्छे से आएगा, तभी आएगा। ठीक है, और अगर भी नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिए और फिर से देखिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संभावित ब्लड ग्रुप। संभावित ब्लड ग्रुप देखते हैं, यदि ए ब्लड ग्रुप वाले बॉयज़ का जो है मैरिज बी ब्लड ग्रुप वाले गर्ल्स से कर दिया जाए तो क्या होगा। सारे संभावनाएं आज मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। अब देखिए रक्त समूह की संभावना। तो रक्त समूह की संभावना मैं बताऊँ इससे पहले एक चीज़ और आप ध्यान रखें। ठीक है, RH फैक्टर के बारे में एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं। RH फैक्टर, यदि RH फैक्टर जो है RH फैक्टर प्लस पॉजिटिव है, ये जो बॉयस है ये जो है RH फैक्टर पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है और इसकी शादी जो है वो कर दी जाती है RH माइनस यानी कि नेगेटिव वाले के साथ, नेगेटिव वाले के साथ कर दिया जाए। और होने वाली जो संतति यदि इनमें है और उन संतति का ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए जी, RH फैक्टर पॉजिटिव हो जाए, तो याद रखना तब क्या होगा, तब फर्स्ट स्टेज में तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि जो ले दे करके ये बच जाता है, लेकिन जब सेकेंड टाइम फिर से यही हो, सेकेंड भ्रूण फिर से हो और वो यदि RH पॉजिटिव वाला हो तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है, उसका डेथ हो जाएगा, उसका डेथ हो जाता है। क्योंकि ये जो है पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव, तो जब माँ की जो है वो ब्लड जो है, जो शिशु है उसके ब्लड से जब जा कर के मैच करता है उस कंडीशन में, ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तब उस कंडीशन में एग्लूटिनेशन का, ठीक है, एग्लूटिनेशन इसका शिकार हो जाता है, इसका शिकार हो जाता है और जो बच्चा है उसका डेथ हो जाता है। यानी कि ब्लड जो है उसका वो रक्त जो है वो थक्का जम जाता है शिशु का और वो मर जाता है, वो डेथ हो जाता है, या तो गर्भ में हो जाता है या जन्म के तुरंत बाद हो जाता है। सेकंड केस ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, RH माइनस वाला है, RH माइनस वाला है मतलब नेगेटिव वाला है और उसकी विवाह जो है RH प्लस वाले से कर दिया जाए, RH प्लस वाले से कर दी जाए और होने वाली जो संतति है वो RH माइनस हो जाए। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस ऐसा होगा, और माइनस और प्लस एक साथ तो हो ही सकते हैं। तब क्या होगा, माइनस और प्लस, जैसे देखो ना चुंबक है, एक माइनस वाला चुंबक है, जब तोड़ दो और एक साइड प्लस वाला है NS, तब क्या होगा, दोनों आपस में चिपक जाते हैं ना, उसी तरह से इनका ब्लड भी चिपक जाता है जब प्लस और माइनस हो जाता है और एग्लूटिनेशन का शिकार हो जाता है। उस बीमारी को एग्लूटिनेशन कहते हैं, जिसके कारण से रक्त जो है, जो RBC है वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और जो भ्रूण है, जो आने वाली संतति है वो ख़त्म हो जाता है, वो गर्भ में ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए मंगली जंगली का चेक कराओ या न कराओ, लेकिन RH फैक्टर जो है, RH फैक्टर जो है ये ज़रूर चेक करा लो भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग और देखते हैं रक्त समूह की संभावना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैं बता दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए रक्त समूह की संभावना, रक्त समूह की संभावना, यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है और यहाँ पे लिखते हैं माता, तो माता का ब्लड ग्रुप यदि भी A है, तब उस कंडीशन में जो होने वाला संतति होगा, है ना, जो संतति होगी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ संतति, तो जो संतति होगी उसका ब्लड ग्रुप अब A है तो A भी हो सकता है, A हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों का ब्लड ग्रुप A है तो अब इसका ब्लड ग्रुप भी A ही हो, तब वो दूसरा ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, वो है O, A के साथ O आ सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो O आ सकता है, ये हो गया पहला कंडीशन। सेकंड ये भी हो सकता है B हो, पिता का और माता का भी ब्लड ग्रुप B हो, तब B आ सकता है, B आएगा ना, और B के साथ O भी आ सकता है। ठीक है, A तो आएगा ही नहीं, A कहाँ से आएगा, ना इसके भी ब्लड में है ना इसके ब्लड में है, A आएगा ही नहीं, तो आएगा क्या, A भी नहीं आ सकता है क्योंकि उसके लिए भी A चाहिए, तो आएगा B और O। थर्ड कंडीशन क्या है वो चीज़ देखो, आप खुद बता दोगे। थर्ड A और B है, और अगर यहाँ पे A और B वाले से हो जाए, पहले मैं इक्वल को ले रहा हूँ फिर अपोजिट करूँगा, तो A और B से आ जाए, AB और AB का हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में ब्लड ग्रुप A भी हो सकता है, B भी हो सकता है,
ए बी भी हो सकता है और ओ नहीं हो सकता। ओ नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखें। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ ए बी है और ए बी जो है ओ के जस्ट अपोजिट होता है, ये आपको पता है। तो ओ जहाँ पे ए बी आएगा वहाँ ओ नहीं आएगा, जहाँ ओ आएगा वहाँ ए बी नहीं आएगा, ये बात आप याद रखेंगे। यदि ओ वाले लड़के का विवाह ओ वाले ब्लड ग्रुप से हो जाए तब हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा वो केवल और केवल ओ आएगा। क्या आएगा? केवल और केवल ओ आएगा, क्योंकि ना इसके में ए है न बी है, ना ए है न बी है, ना यहाँ पे ए न बी है, तो ए बी तो आएगा ही नहीं। ना ए आएगा न बी आएगा और ना ही ए बी आएगा। क्या आएगा? केवल और केवल ओ ही आएगा। बात हो गई क्लियर? अगला देखिए और क्या क्या हो सकती है संभावनाएं। संभावना ये भी हो सकता है कि यदि, ये ध्यान देगा ना, ये पिता वाला है, इधर पिता ही लिखा है, इधर माता है, इधर संतति है। नेक्स्ट ये भी तो हो सकता है ना कि पिता का ब्लड ग्रुप ए हो और माता का बी हो, तब क्या बनेगा? तब हमारा जो बनने वाला है वो बन सकता है या तो ए आ सकता है, ये भी हो सकता है, बी भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, या ए और बी दोनों भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ओ भी आ सकता है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ओ तो आता ही नहीं। अरे यार आप ये चीज़ देखो ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ ए बी होता तब ओ नहीं आता, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, तो सारी संभावनाएं हैं, सारी संभावनाएं होती है इसको। ये इंपॉर्टेंस है, लगा लीजिए एमपी, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। ए और बी हो तो ऐसा आ सकता है, ठीक है, या ये भी हो सकता है। मान के चलो इसका तो ए है, इसका ए और बी है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप आ सकता है संतति में, बी भी आ सकता है संतति में, और ए भी आ सकता है, ए बी भी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा। ओ कभी भी नहीं आएगा, ये बात आप याद रखेंगे, यहाँ ओ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बी है ब्लड ग्रुप और इसका विवाह ए से हो जाए, कंडीशन वही है, बी और ए है, तभी भी वही होगा। ए भी आ सकता है और बी भी आ सकती है और ए भी आ सकता है और साथ में ओ भी आ सकता है। तो ये तो सेम हो गए ऐसे ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लोगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ कि यदि ब्लड ग्रुप इसका हम लोग देख लें, इसका बी है और इसका हो जा रहा है ए के संग तो हो ही गया, मान के चलो इसका ए और बी है, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का बी है, तभी भी क्या होगा? तभी भी तो आप ये समझ सकते हो ना कैसा आएगा। एक तो बी आ ही सकता है ये, या फिर आ सकता है ए, या फिर आ सकता है ए बी, और चूंकि यहाँ पे ए बी है तो ओ तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब और देखिए और कंडीशन क्या हो सकते हैं, बी हो ब्लड ग्रुप और इसका जो है विवाह, ये प्लस कर देता हूँ मैं, और इसका विवाह यदि हो जाए ओ वाले से, तब क्या होगा? तब होगा एक तो बी बनेगा और एक ओ बनेगा। ए और ए बी तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ना ही इधर ए है ना ही बी है, तो ए बी तो बनना ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है, ओ वाले का ए से करा दिया जाए, ये तो ए बनेगा या ओ बनेगा। कर सकते हो आप, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये सारी संभावनाएं हैं जो हो सकती है, रक्त समूह की संभावनाएं हैं। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल ही बनेगा, ठीक है। आप सिर्फ ये चीज़ करके देखिएगा, इधर देख लेना, यदि ए बी एक साथ है तो उधर ओ आने की संभावना नहीं है, यदि इधर ओ है तो ए बी आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हो जाना है। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेरे ख्याल से ब्लड ग्रुप से कोई टॉपिक छूटा ही नहीं है। अगर छूट भी गया होगा तो कमेंट्स करके आप बता देंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा ही होगा क्योंकि इतना अच्छा वीडियो था, तो वीडियो को लाइक करिए और कम से कम 2 लोगों तक तो शेयर आज करना बनता ही है, तो शेयर बिल्कुल करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।